Assalamu alaikum, this is Muhammad Nasir and you are watching my tutorials, and today our first video is based on 25 MCQs. So first MCQs is which of the following is the largest fort of Pakistan. यहाँ पे हमें the word fort means, अब ये जो word fort है ना, इसका मतलब होता है कि किला. हम आप बाज़ औक़ात आप लोग जाते होंगे शाही किला वगैरह, दूसरे किले को घूमते फिरते होंगे, आप देखे होंगे कि बड़ी बड़ी दीवारें हैं, उसके अंदर एक किला बना हुआ है, वहाँ पे मतलब महलात बने हुए हैं. तो यहाँ पे सवाल यही हो रहा है कि सबसे बड़ा जो पाकिस्तान का है वो कौन सा फोर्ट है, वो कौन सा किला है. तो मैं अगेन कह रहा हूँ, फोर्ट का मतलब किला होता है. अब बाज़ स्टूडेंट को नहीं पता होता. तो रानी कोट फोर्ट जो है ना, ये सबसे बड़ा जो है पाकिस्तान का फोर्ट है, सबसे बड़ा पाकिस्तान का किला है. और इसकी अगर हम अहाते की बात करें तो तकरीबन ये 32 किलोमीटर तक फैला हुआ है. ठीक है, तो इसका अगर माइल्स में कहेंगे तो 19 माइल्स या 19 जो है मील ये फैला हुआ है. ठीक है, इसका सरकमफेरेंस जो 32 किलोमीटर या 19 माइल्स है. तो इसको वैसे ग्रेट वॉल ऑफ सिंध भी कहा जाता है. वैसे वहाँ के लोग यानी कि इसे ग्रेट वॉल ऑफ सिंध कहते हैं, क्योंकि इसमें जाहिर सी बात है इतना इसने अपना मतलब काफ़ी ये लंबा है, इसने बहुत जगह घेरी हुई है, तो इस वजह से. तो ये जो है ये वैसे डेली बेसिस पे लोगों के लिए मतलब ओपन होता है, लोग जाते हैं इसमें घूमने फिरने के लिए. तारीखी हिस्टोरिकल प्लेस है. क्वेश्चन नंबर 2 है, सर सैयद एडवाइज द मुस्लिम टू स्टे अवे फ्रॉम द कांग्रेस बिकॉज. स्टे अवे मतलब उनसे दूर रहें. सर सैयद ने मुसलमानों का यानी कि उस वक्त जब मुसलमान मतलब अभी शुरू शुरू में मुसलमान चाहते थे कि वो कोई पार्टी ज्वाइन करें, और वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे कांग्रेस जो थी, तो कांग्रेस मतलब वैसे कांग्रेस वाले कहते थे कि हम दोनों की हम इंडिया की नुमाइंदगी करते हैं, यानी कि मुस्लिम और हिंदूज दोनों की नुमाइंदगी करते हैं. लेकिन असल हकीकत कुछ और थी. कांग्रेस सिर्फ अपने मफादात ही देखा करती थी. तो इसलिए सर सैयद अहमद जो है इस चीज़ को भाप गए थे, और उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को ये ताकीद की थी कि तुम इस पार्टी से दूर रहो. उसकी जो रीज़न्स हैं यहाँ पूछ गए, कौन सी रीज़न क्या थी. तो फर्स्ट हम रीज़न पढ़ते हैं कि मुस्लिम नीडेड टाइम्स टू प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर द पॉलिटिकल स्ट्रगल, कि मुसलमानों को वक्त दरकार था कि वो पॉलिटिकल स्ट्रगल के लिए ख़ुद को पहले बनाते. तो ये भी हकीकत है. इट वाज हिंदू डोमिनेट, जाहिर सी बात है डोमिनेटेड मतलब कि बर्तरी, किसी चीज़ को किसी और के ऊपर हावी होना. ठीक है, डोमिनेंट होना. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने बाज़ का ये वर्ड सुना होगा कि मेल, ये हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, यानी कि यहाँ मर्दों को जो है मतलब ताकत है ज़्यादा, वो डोमिनेंट है, हावी है. मतलब मैं वर्ड समझाने कह रहा हूँ. तो वो कहते हैं कि जाहिर सी बात है हिंदू, वो जो बॉडी थी ना कांग्रेस की, वो हिंदू डोमिनेंट थी, यानी कि वहाँ पे हिंदुओं की जो थी वो ताकत ज़्यादा थी, उनकी मतलब उसमें कुव्वत ज़्यादा थी. तो इसलिए जाहिर सी बात है वो बॉडी सारी हिंदुओं को रिप्रेजेंट करती थी. तो क्वेश्चन बस ये, इस डिमांड अगेंस्ट मुस्लिम, जाहिर सी बात है वो मुस्लिम इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ ही बात करते थे, वो कोई ख़ास मुसलमानों का इंटरेस्ट नहीं देखा करते थे. तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट ऑप्शन है. ऑल दिस फैक्टर्स कीप देम अवे फ्रॉम कांग्रेस. यही तमाम फैक्टर्स ही हो, ये तमाम चीज़ें ही जो है वो मतलब कांग्रेस से दूर रहने के लिए कहेंगे. इसी वजह से कहा था, सबसे ज़्यादा मैंने एडवाइस दी थी मुसलमानों को, नसीहत की थी कि यार इनसे दूर रहो, ये लोग सही नहीं है. क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ अरब कंट्री. अच्छा, अरब कंट्री ना जो अरब के लोग हैं इन्होंने भी ना एक मिशन भेजा है ना, मतलब मार्स पे, वहाँ पे भेजा है, अपना एक मिशन भेजा है, जो कि 19 जुलाई 2020 को इन्होंने ना यहाँ से लॉन्च किया है, जो कि वहाँ पे अब पहुँच चुका है. 9 फरवरी 2021 को वहाँ पे उसने वो लैंड कर चुका है. तो इसका जो भेजने का मकसद है, जो अभी तक तो यही बताया गया है कि डेली और सीजनल वेथर ना, ये वहाँ पे मतलब ये इस चीज़ का ये ऑब्जर्वेशन करेगा. मतलब अभी इसका यही मतलब मोटो रखा गया है कि ये वहाँ पे सीजनल और डेली वेथर के बारे में मालूमात जो है ये फ्राहम करेगा. और ये जिस बॉडी के तहत भेजा गया, मतलब जिसे डिज़ाइन, इसे ऑपरेट और डेवलपमेंट जिस बॉडी की ये सुपुर्द की गई है ना, उसका नाम है मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर. ठीक है, मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर, MBRSC इसका मुखफ़फ़ जो बनता है, एब्रीवेशन जिसे हम कहते हैं इन शॉर्ट. ठीक है, तो ये याद कर लें, ये कौन सी मतलब वो है, मतलब क्या है, मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर ने इसे डेवलप किया है, वही ऑपरेट कर रहे हैं, और वो ये डिज़ाइन भी उन्हीं का है. ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं. ये है प्योंग यंग इज़ अ सिटी ऑफ. अच्छा, इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी यही है, प्योंग यंग. ठीक है, इज़ अ सिटी ऑफ नॉर्थ कोरिया, ये कैपिटल है. ठीक है, नॉर्थ कोरिया का. अच्छा, 10 कमांडमेंट्स किस नबी पर जो है नाजिल की थी. तो हज़रत मूसा के पर 10 कमांडमेंट्स जो है अल्लाह ताला ने नाजिल की. अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन है साइंस से रिलेटेड, रिक्वायर्स ATP.
ठीक है। एटीपी कहते हैं एडिनोसाइज ट्राइफोफेट को कहते हैं, ठीक है। ट्राइफोफोस्फेट को कहते हैं। ये क्या होता है, ये एनर्जी पैदा करती है किसी भी सेल में ना, प्लांट सेल हो या वैसे मतलब चाहे एनिमल सेल हो, उनमें उसमें भी ये चीज़ होती है। तो एटीपी इसका ये इसे इन शॉर्ट कहा जाता है कि मेजर एनर्जी करेंसी है, ठीक है। ये एनर्जी पैदा करती है। कैसे एनर्जी पैदा करती है, इसमें जो फोस्फेट्स होते हैं ना, वो जब टूटते हैं वो असल में आपस में कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए जुड़े होते हैं। जब वो टूटते हैं ना, उससे एनर्जी जो मतलब खारिज होती है ना, वो एनर्जी जितनी भी रिक्वायरमेंट है किसी पौधे में या किसी भी जानवर के सेल में, तो उसको वो एनर्जी मतलब रिक्वायरमेंट वो पूरी करती हैं। और जब वो मतलब एक प्रोसेस से बनते हैं और एक प्रोसेस से जब टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज़ करते हैं। तो इसी तरह ये प्लांट सेल में जब जो मिलते हैं ना पानी के साथ, तो वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं। तो प्लांट क्या हो जाता है, टर्जिट हो जाता है। अब यहाँ पे वर्ड TURGID का मतलब ये है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये समझाता हूँ कि आप एक फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट आप समझ लें कि जो प्लांट का सेल है ना, वो एक छोटा सा कोई डब्बा है आपने ले लिया है। तो यहाँ पे ये जो सिचुएशन है, जो स्टेट है टर्जिट की, इसका मतलब है आपने उस डब्बे में पूरी तरह पानी भर दिया है और डब्बा क्या हो गया, अब वो हार्ड हो गया है, ठीक है। मतलब अब उसमें मज़ीद पानी नहीं जाता। तो इस तरह प्लांट सेल में भी यही कुछ होता है। तो स्टूडेंट कॉल बहुत करते हैं। अच्छा, ये प्लांट सेल में ना पानी बहुत ज़्यादा जो है भर जाता है। अब उससे क्या होता है, प्लांट सेल बिल्कुल हार्ड हो जाता है अब, ठीक है। उसमें मज़ीद गुंजाइश बिल्कुल भी किसी तरह के पानी की अब नहीं है। तो इसी को ऑस्मोसिस जो है, ये मूवमेंट कहते हैं कि फ्लूइड उसके अंदर ज़्यादा भर जाना, ठीक है। उससे प्लांट टर्जिड हो जाना, सख्त हो जाता है। वैसे ये प्लांट को फ़ायदा होता है, ज़ाहिर सी बात है, प्लांट ने खड़ा होना है, अपने वजूद को कायम करना है, तो इसमें प्लांट को बहुत नशोनुमा होती है प्लांट की, ठीक है। तो ये सारा यानी प्रोसेस होता है। वैसे ये ATP साइकिल चलाता है, ATP ADP में कन्वर्ट होता है, फिर ADP अगेन ATP में कन्वर्ट होता है, इसको ATP साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो असल इसका जो मेन काम है ना ATP का, एनर्जी रिलीज़ करना है, एनर्जी बनाना है। कि एक प्लांट के सेल का मतलब मैं आपको चलो मज़ीद शॉर्ट ये समझा दूँ कि हर चीज़ सेल्स से बनी होती है, ठीक है। प्लांट के जो पौधा होता है ना, ये भी सेल्स ऐसे समझने आप बना होता है, ठीक है। तो इन सेल्स को अब एनर्जी से ज़रूरत होती है ना, अब उन काम जो करना है, नशोनुमा करनी है, ग्रोथ करनी है, तो यही ATP से वो सब प्रोवाइड होती है एनर्जी। नेक्स्ट ऑप्शन है कंप्लीट नंबर सीरीज़। अब नंबर सीरीज़ दी गई है, सीक्वेंस इसमें हमने मालूम करना है। इस तरह इसी सीक्वेंसेस दिए जाते हैं, जैसे कि 1 2 2 5 3 8। अगर इसमें ज़रा आप थोड़ा सा गौर करें तो देखें 1 2 3 एंड 4, मतलब इस तरह एक कोई ना कोई आपने यहाँ पे सीक्वेंस ढूंढना होता है, थोड़ा सा दिमाग लड़ाना होता है, इंशाल्लाह ये हो जाता है। ऐसे इतना कोई ख़ास मुश्किल नहीं होता। बाज़ वक़्त प्लस के, माइनस के, डिवाइड के या मल्टीप्लिकेशन के यहाँ पे मतलब इस तरह की सीरीज़ भी दी जाती हैं। डैश रिवर इज़ आल्सो नॉन एज मदर ऑफ रिवर्स। मेकोंग रिवर्स जो है वो माँ कहलाती है, ठीक है, मदर ऑफ रिवर्स कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है 4 पीपल शेयर अ टैक्सी टू द एयरपोर्ट। अब 4 बंदों ने टैक्सी को है ना शेयर किया। अब 4 बंदे एक टैक्सी में एक साथ सफ़र कर रहे हैं। दी फेयर वाज दी 40 रुपीज़, उनका जो किराया था वो 40 रुपये है। एंड द गिव द ड्राइवर अ टिप, उन्होंने अब 30 रुपये मज़ीद भी ड्राइवर को दे दिए हैं बतौर एक टिप के, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इन सब को जो है अब तकसीम करें टिप को मिलाकर कि कितने पैसे इनके एक आदमी के बनते हैं। अगर सिर्फ 40 रुपये होता था हम सीधा सीधा कहते थे कि भाई 10 रुपये दिए हैं, मगर 30% मज़ीद दिया है। बट 40 का 30% निकालें तो 12 रुपये बनते हैं। 12 को 4 पे अगर हम डिवाइड कर दें तो 3 रुपये मज़ीद आते हैं। तो एक बंदे ने 13 रुपये जो है उसमें 13 रुपीज़ जो है पे किया, क्योंकि टोटल जो है वो 4 बंदे थे। ये वैसे ही ये आपको प्रोवाइड कर दिया गया मज़ीद। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 है MS वर्ड 2016 या MS वर्ड यानी कि 2000। अच्छा, MS वर्ड एक एप्लीकेशन है, ठीक है, डॉक्स एप्लीकेशन है, जिसमें हम टाइपिंग कर सकते हैं, जिसमें हम यानी कि अपने डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। इज़ नॉट अवेलेबल इन फ़ॉन्ट स्पेसिंग। अच्छा, यहाँ पे MS ये बात हो रही है कि फ़ॉन्ट स्पेसिंग जो है ना, ये एक ऑप्शन है। वो कहता है यहाँ पे एक चीज़ अवेलेबल नहीं है। अब उसने 4 ऑप्शन दिए हैं, एक दिया नॉर्मल, कंडेंस, एक्सपेंडेड। तो वो कहता है अब इन चारों में से एक ऑप्शन हमने यहाँ पे लॉसली मतलब इसको कर दिया, मतलब हमने राइट तो कर दिया। अब देखते हैं कि यार ये हमने सही भी किया है गलत किया है। चलें इसको देखते हैं। हम खोलते हैं MS, ये जो है MS वर्ड, इसमें देखें ये फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स है।
इसमें देखते हैं कि यहाँ पे देखें ये जहाँ पे ये तीर का निशान बना है, इसका मतलब है फ़ॉन्ट डायलॉग्स में मज़ीद भी कुछ यानी कि चीज़ें हैं, मज़ीद यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं। तो देखें जैसे हमने उसे प्रेस किया तो वैसे कंट्रोल डी से भी ये ओपन हो जाता है। शॉर्टकट की फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स की कंट्रोल डी है, ये अक्सर पूछा जाता है शॉर्टकट की ऑफ फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स, ठीक है। ये होता है सारा फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स, इसे बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एडवांस में जाते हैं, ये देखें ये स्पेसिंग का एक दूसरे नंबर पे ना ये स्पेसिंग का बना हुआ है। यहाँ पे नॉर्मल वैसे जो है इसको देखते हैं, इसको जैसे हमने प्रेस किया तो 3 ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। देखिए वहाँ पे भी 3 ऑप्शन जो है वो राइट थे। एक तो नॉर्मल वहाँ पे था, एक्सपेंडेड एंड कंडेंस, जो ये 3 ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। कौन सा मौजूद नहीं है? लॉसली। इसीलिए हमने वहाँ पे जो चूज़ किया है कि भाई ये ऑप्शन इज़ नॉट अवेलेबल इन फ़ॉन्ट स्पेसिंग के। फ़ॉन्ट स्पेसिंग क्या है? अच्छा, फ़ॉन्ट स्पेसिंग ये है कि ये इनको स्पेस देना है ना थोड़ा सा, तो मुख्तलिफ वो 3 ऑप्शन मुख्तलिफ थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं, थोड़ा बहुत दूर कर देते हैं। नॉर्मल में जैसे ही आप देख रहे हैं तो ये ऑप्शन मतलब इस तरह का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ नासा स्टैंड फॉर? अब नासा जो स्टैंड करती है फॉर व्हाट, ये किस चीज़ की एब्रीविएशन है? तो ये नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो नासा है ना, ये एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या करती है स्पेस में, इसके बहुत ज़्यादा मतलब पहले भी इसने भेजे हुए हैं अपनी जो मिशन स्पेस में, मुख्तलिफ मतलब चीज़ें देखती हैं और इनसे बहुत हमें दुनिया में फ़ायदा हुआ है, बेहद बेपनाह फ़ायदा हुआ है कि इन्होंने वेथर के बारे में बताते हैं और बेशुमार साइंसी तहकीकात इससे वजूद में आई हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, मीटर इज़ अ यूनिट ऑफ, ये लेंथ का यूनिट है। एक वैसे यूनिट अक्सर पूछा जाता है, आपको चाहिए कि हर चीज़ के यूनिट्स आप याद किया करें। क्वेश्चन नंबर 30 है, नेम द क्रॉप स्वान ऑन द लार्जेस्ट एरिया ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, यहाँ पे स्वान का क्या मतलब है? स्वान का मतलब है बोए जाने वाली, यानी कि जो हम चीज़ें बोते हैं ऐसी बोते हैं, क्रॉप बताएं जो कि बहुत बड़े यानी कि एरिया पे पाकिस्तान के जो है वो उगाई जाती है, बोई जाती है, आप कह सकते हैं। तो वीट जो है ना वो बहुत बड़े पैमाने पे हम ये इसको उगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु इज़ न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस इन 2020, ठीक है। ये यॉन कास्टेक्स है, यॉन कास्टेक्स। क्वेश्चन नंबर 15 है, द एंजाइम दैट कैटलाइज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट इज़। अच्छा, ये जो कैटलाइजेज आप बोल सकते हैं, ये क्या चीज़ होती है? ये आपको सिंपली मैं बता दूं। देखें, हम फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल पहले दुनियावी एक एग्जांपल देता हूं कि हम कोई भी बच्चा है वो साइकिल चलाते हैं, तो आप देखते होंगे कि हम वहाँ पे ना ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं। उसके जो मतलब पहिए के साथ लगा होता है ना, मतलब चैन लगी होती है उसमें ग्रीस, उससे क्या होता है जो है उसकी फ्रैक्शन अच्छी होती है, मतलब वो मज़ीद अब जो मतलब तेज़ी से काम करता है और बिल्कुल वो रिलैक्स होकर साइकिल चलता है। तो इसी तरह अब इंसानों में भी ये होता है कि प्रोसेस जितने भी चलते हैं ना, एंजाइम जो है वो प्रोटीन से बने होते हैं और ये प्रोसेस जो है ना ये बहुत काफ़ी टाइम लेते हैं, अपने पूरा एक प्रोसेस होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, यानी कि तो इसको एज ए तेज़ करने के लिए या इसकी रफ्तार में बेहतरी लाने के लिए तो ये कैटलाइज जो है इस्तेमाल किए जाते हैं और ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और डिफरेंट काम करते हैं, ठीक है। तो फैट और ऑयल, फैट के लिए जो होता है वो लैक्टोस होता है, ठीक है। इसको इस अमल को तेज़ करने के लिए, बेहतर करने के लिए ये होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ़ ऑल द प्लांट ऑफ द वर्ल्ड डाई, अगर दुनिया के तमाम जो हैं पौधे वो मर जाएं, ऑल द एनिमल्स विल आल्सो डाई, अगर जानवर भी मर जाएं ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ। अच्छा, ऐसा कब हो सकता है कि एकदम सारे प्लांट मर जाएं, जानवर मर जाएं? मतलब देखें ना, वहाँ पे बिल्कुल क्विक एक बात की गई है। तो क्या शेल्टर ना हो तो मर सकते हैं? नहीं, शेल्टर ना हो तो जी सकते हैं। देखिए, बहुत से जानवर ऐसे हैं जो बगैर शेल्टर के ही ज़िंदगी सारी गुजार देते हैं, कोई उन पे छत नहीं होती है, शेल्टर मींस। अच्छा, कोल्ड एयर, अगर कुछ ठंडी हवा हो, नहीं यार, बर्फ़ानी जो रीच होता है, अब हम एक दूसरे को मजाक में कह रहे थे कि यार ये बर्फ़ानी रीच है, मतलब हंसी मजाक में। तो मतलब ये सभी नहीं हो सकता सर्दी से हर कोई मर जाए। फूड से भी एकदम सब नहीं मर सकते, बेशक चाहे कितनी चीज़ें हैं जो पता नहीं 6-6 माह नहीं खाती। अच्छा, अब ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। जाहिर सी बात है, ये एक फैक्ट्स है, बल्कि यूनिवर्सल फैक्ट है कि यार अगर ऑक्सीजन एक 2-4 मिनट्स के लिए ही अगर अल्लाह ताला इस दुनिया से उठा ले तो हम सब जो हैं मर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, द फेमस मोती मस्जिद बिल्ड इन 1635 लोकेटेड इन, ये लाहौर में है, ठीक है। ये बहुत ही मशहूर मस्जिद है।
क्वेश्चन नंबर 18 है, यूरोफ्रेट्स इज़ अ लॉन्ग रिवर फ्लोइंग थ्रू सीरिया तुर्की। अच्छा, ये सीरिया तुर्की और इराक में ना, इनमें बहता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द लास्ट उमैया खलीफा। अच्छा, उमवी खलीफा जो था लास्ट, वो मरवान II था। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन विच हिजरी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म हज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी हिजरी को हज परफॉर्म किया, यानी कि हिजरी के कौन से साल को? तो 10 हिजरी। वैसे ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है इस्लामियत का और अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, इसको याद कर लेंगे। अक्सर NTS PTS पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस हो गई, नेशनल टेस्टिंग सर्विस होगी, और यहाँ पे देखिए आपने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में भी आया हुआ है। 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू जर्मनी। अच्छा, वो कहते हैं इनमें से कौन सा रिवर है जर्मनी में बहता है? राइनी, दनूबी, एल्बी, इस तरह के। तो ऑल ऑफ दीज, ये सब जो है ना, सब जर्मनी में बहते हैं। ये जितने भी रिवर्स हैं ना, सब जर्मनी में बहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाउ मैनी सूफी ऑर्डर्स वर इस्टेब्लिश इन इंडिया फॉर द स्प्रेड ऑफ इस्लाम। अच्छा, ये क्या है कि सूफी ऑर्डर, वो कह रहा है कि इंडिया में कितने सूफी ऑर्डर हैं जिन्होंने मतलब स्प्रेड किया, फैलाया इस्लाम को। तो देखिए, चिश्ती, निज़ामिया, इस तरह के आपने नाम सुने होंगे, आपके इर्द गिर्द लोग रहते होंगे जो इनसे मुंसलिक हैं। इस तरह इंडिया में ये बहुत बड़ी जो 3 सूफी आर्डर्स थे, ठीक है, इंडिया में, तो इसको सूफी आर्डर बोलते हैं। जिसको आप बाज़ों का, फॉर एग्जांपल, आप किसी आर्डर की बैयत कर रहे होते हैं, मैं आपको सिंपली मतलब समझाता हूँ। आप कहते हैं कि मैं चिश्ती निज़ामिया सिलसिले से जुड़ गया हूँ। इस तरह जो अच्छे अच्छे सिलसिले होते हैं, लोग जुड़ते हैं, नेक बन जाते हैं, तो ये उसकी बात हो जाए। तो वहाँ पे उस वक्त 3 ऐसे सूफी ऑर्डर्स मौजूद थे कि जिन्होंने इस्लाम फैलाने में बहुत मदद की। क्वेश्चन नंबर 22 है, टर्न टू पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करना है। द गर्ल इज राइडिंग द हॉर्स, यानी कि वो घोड़ा सवारी एक लड़की कर रही है। अच्छा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है, तो इसको चेंज करने के लिए इज़ बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म ही, फर्स्ट जो है ऑप्शन इज राइट, हॉर्स इज बीइंग रिडन बाय द गर्ल, ठीक है। इज बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, इज बीइंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूली इलेक्टेड UN 75 जनरल असेंबली इज, ये इसका यूफ्रेटेंस, sorry, वोल्कन बुर्केज, मे बी माई प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज रॉन्ग। 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ अमेरिकन ब्रांड। अब इसमें वो कहते हैं अमेरिका का ब्रांड कौन सा है, ठीक है। अच्छा, समथिंग जो है वो भी नहीं है, सीमेंस ये भी नहीं है। अच्छा, एप्पल आपने सुना होगा, अभी कुछ अर्से पहले जो एप्पल आई थिंक 12 है वो लॉन्च हुआ है, तो बहुत बंदे लेते हैं, लाखों रुपए में लेते हैं तकरीबन। जब लॉन्च होता है तो 3 लाख अबव इसकी कीमत होती है, तो लोग लेते हैं, हर साल ये लॉन्च करता है एप्पल। तो एप्पल बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है। ये हमारे टोटल बजट से भी ज़्यादा इस खाली इस ब्रांड का बजट है। एप्पल मोबाइल है, हम मेरे ख्याल सबको ही पता होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऑप्शंस देखते हैं।